किया है, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, ये आप जा करके गूगल पे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उनकी कुछ कोटेशंस है, उन कोटेशंस के थ्रू हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से सोचते हैं। तो वॉरेन बफेट का जो सबसे पहला कोट है वो है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। इस कोट को हमको समझने से पहले इन्हीं का एक और कोट है, उसको भी हमको समझना होगा। दैट कोट इज, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। कि जब लोग मार्केट में लालची हो रहे हैं तब डरो, और जब लोग डर रहे हैं मार्केट में तब थोड़ा थोड़ा लालची होना शुरू हो जाओ। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अब ये कोट आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस। स्टॉक मार्केट को बिल्कुल इस तरीके से समझो कि ये बिल्कुल डिवाइस के जैसा है, जिसमें से कि जो पैसा है वो निकल करके किसके पास से किसके पास चला जाता है, जिन लोगों में, जो लोग इम्पेशेंट है उनकी जेब में से पैसा निकल करके उन लोगों की जेब में चला जाता है जिन लोगों में पेशेंस है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है दैट इज पेशेंस। अगर आप लोगों में पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट से जितना हो सके उतना दूर रहिए। लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हुए हैं बुरी तरीके से क्योंकि वो लोग बेसिक्स को नहीं समझते और स्टॉक मार्केट को एंट्री स्कीम समझते हैं। अगर आप ध्यान से उनकी साइकी को समझने की कोशिश करोगे तो वो एक स्पेकुलेटर है, वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर है। तो हमको इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझना होगा कि एक स्पेकुलेटर क्या होता है और एक इन्वेस्टर क्या होता है। स्पेकुलेशन मींस कि आप दिमाग लगा रहे हो कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा, आज इतना है कल इतना हो जाएगा। मतलब कि स्टॉक मार्केट में जो शेयर का प्राइस है उसके बेस पे अगर आप पैसा लगाते हो तो आप एक स्पेकुलेटर हो। अगर आप इस तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आप थोड़ा बहुत पैसा तो कमा ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में गवाओगे ही गवाओगे। बट अगर आप एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो हमको पहले समझना होगा कि जिन्होंने पैसा कमाया है, यानी कि वॉरेन बफेट, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, पिछले 70 साल से कंसिस्टेंटली इन्होंने पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट में। तो हमको समझना होगा कि उनकी जो स्ट्रेटेजी थी उसकी फाउंडेशन क्या है। वो है एक बुक, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। ये उनके गुरु है, आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो इनका जो प्रीफेस है वो वॉरेन बफेट ने लिखा है। इसमें ये क्या कहते हैं कि आई रेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक इन 1915 व्हेन आई वाज 19। तब वो 19 साल के थे। आई थॉट it was by far the best book by investing ever written। और आगे कहते हैं I still think it is, कि आज भी इतना कुछ अचीव करने के बाद भी वो यही सोचते हैं कि जो बेस्ट बुक है इन्वेस्टमेंट की वो ये है। तो स्पेकुलेशन और एक इन्वेस्टर में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि जो स्पेकुलेटर्स है वो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं और जो इन्वेस्टर है वो मार्केट के हिसाब से चलते हैं। वो पहले बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ये बुक पूरी बुक नहीं भी पढ़ते तो भी इसमें से 2 चैप्टर्स है जो खुद वॉरेन बफेट ने स्ट्रांगली रेकमेंड करे हुए हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 20। वो आप पढ़ सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि इस बुक का जो पूरा का पूरा एसेंस है, क्रक्स है, वो इन 2 चैप्टर्स के अंदर है। तो अगर आप सिंसियरली स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं और सिंसियरली इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको ये बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, वो आपको पढ़ना ही होगा, समझना ही होगा। इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने मार्क कर लिए हैं और अभी मैं यहाँ पे टच करूंगा और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो ये है A stock is not just a symbol or electronic brick. It is ownership interest is in actual business.
इसका क्या मतलब है? वॉरेन बफेट कह रहे थे कि मैं एक बिजनेस को हमेशा के लिए ओन करना चाहता हूं, होल्ड करना चाहता हूं। इसका क्या मतलब है? कि मैं मालिक बन गया हूं उस कंपनी का, उस कंपनी के शेयर खरीद करके। मालिक कौन होता है? एक शेयर होल्डर। उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, जो एम्प्लॉयज है, वो तो एम्प्लॉयज है उस कंपनी के, जिसको पैसे मिल रहे हैं उनके काम के लिए। प्रॉफिट किसको होता है? एक इन्वेस्टर को, मालिक को। मालिक कौन है? एक शेयर होल्डर। तो अगर इस तरीके से आपकी जो थिंकिंग है तो आप एक इन्वेस्टर हैं। और अगर आप एक रियल इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म में आप कभी भी पैसा गवा नहीं सकते। और अगर आप एक स्पेकुलेटर है तो लॉन्ग टर्म में आप पैसा कमा नहीं सकते। जो स्पेकुलेशन होते हैं वो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं। ये बुल और बियर और कुछ नहीं, इमोशंस है। जब मार्केट ऊपर भाग रहा होता है तो वो और बुलिश हो जाते हैं, और जब मार्केट नीचे भाग रहा होता है तो वो कहते हैं कि अभी और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, वो और बियरिश हो जाते हैं। होता क्या है कि अगर आप सबसे बड़ा जो फर्क है वो समझना चाहते हैं कि एक स्पेकुलेटर क्या होता है, एक रियल इन्वेस्टर क्या होता है, तो वो क्या है कि जब स्पेकुलेटर्स खरीद रहे होते हैं तब जो रियल इन्वेस्टर होते हैं वो बेच रहे होते हैं। और जब स्पेकुलेटर डर करके बेच रहे होते हैं तब इन्वेस्टर्स खरीद रहे होते हैं। ये होती है एक रियल इन्वेस्टर की थिंकिंग कि अगर ये बिजनेस है, उसको मुझे खरीदना भी है, तो पहले वो उस बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करता है। इसके लिए आपको कुछ कॉमन रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए बिजनेस के, कि ईपीएस क्या होता है, पीई क्या होता है। ईपीएस मींस अर्निंग पर शेयर। तो आपको वो वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि अगर वो बिजनेस है जिसमें मैं पैसा डाल रहा हूं, वो अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं भी है, तो अगर मुझे वो बिजनेस खरीदना भी होता तो मैं कितना पे करता उस बिजनेस को खरीदने के लिए। मतलब आप समझ लो कि एक बिजनेस है, उसकी वैल्यू है 10 रुपए और उसका प्राइस है 100 रुपए। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बिजनेस है जिसका वैल्यू है 100 रुपए और उसका प्राइस है 10,000 रुपए। तो कोई लॉजिक ही नहीं है वहां पे। ये बुल और बियर और कुछ नहीं, इमोशंस है। वहां पे लॉजिक काम नहीं करता, वहां पे इमोशंस काम कर रहे होते हैं। आगे कहते हैं विद इन अंडरलाइन वैल्यू दैट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अ शेयर प्राइस। मतलब कि जो बिजनेस की वैल्यू है वो इन मेजोरिटी ऑफ केसेस वो बिजनेस की जो एक्चुअल वैल्यू है उससे दूर दूर तक मैच नहीं करती। इनफैक्ट बिजनेस में और स्टॉक मार्केट में जब आप स्टॉक खरीदते हैं किसी भी बिजनेस का, तो इन मेजोरिटी ऑफ केसेस दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं होता। मतलब ये मिस्टर मार्केट को एक नाम दे दिया गया है, मिस्टर मार्केट। मतलब कि एक बिजनेस है जिसको आप खरीदते हो, जिसके की वैल्यू है $1,000। अब आप मिस्टर मार्केट से पूछते हैं कि मार्केट में उसका रेट कितना है, $600, खरीद लो। लेकिन आप उस मार्केट के अंदर जो उसका प्राइस है, जो एक्चुअल उसकी प्राइस है, उससे बहुत ज्यादा महंगे में खरीद रहे हो तो आप अनसेफ हो। ये सेफ्टी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का चैप्टर है। चैप्टर 20 पूरा इसी के बारे में है कि अगर आप मार्केट के अंदर जो बिजनेस का प्राइस है, अगर आप उसके बहुत ज्यादा में खरीद रहे हो तो आप अनसेफ हो। तो एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन होना चाहिए। तो अगर आपको 2 चैप्टर्स भी ना पढ़ने हो तो चैप्टर नंबर 8 वो स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि वो आप पढ़िए। अभी भी फिलहाल मेरे पास ये बुक अवेलेबल नहीं है, पर जब आ जाएगी तब मैं आपको दिखा दूंगा। तो कहां थे हम कि जब आप एक बिजनेस को ओन करते हो तो क्या देखना पड़ता है? ऐसा ही सब कुछ देखना पड़ता है जब आप किसी बिजनेस का शेयर खरीदते हो, स्टॉक खरीदते हो। सर्टिफाइड लुनेटिक, मिस्टर मार्केट को वो बोलते हैं सर्टिफाइड लुनेटिक, मतलब पागल या बेवकूफ। वहां पे लॉजिक नहीं काम करता, वहां पे इमोशंस काम कर रहे होते हैं।
मार्केट इज अ पेंडुलम, जैसे पेंडुलम होता है ना, स्विंग करता रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, दैट फॉरएवर स्विंग्स, वो हमेशा स्विंग करता ही रहता है बिटवीन अनसस्टेनेबल ऑप्टिमिज्म व्हिच मेक्स द स्टॉक्स टू एक्सपेंसिव। इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो स्टॉक को बहुत ही महंगा कर देता है, which makes the stocks too expensive, महंगा कर देता है। And unjustified pessimism which makes too cheap, मतलब इतना ज्यादा अनजस्टिफाइड हो जाता है, पेसिमिस्ट हो जाता है कि उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, इतना सस्ता कर देता है वो स्टॉक को। मतलब अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे कि तो ये इमोशंस के अकॉर्डिंगली चलता है, और अगर आप एक रियल इन्वेस्टर है तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म में पैसा गंवा नहीं सकते, और अगर आप स्पेकुलेटर हो तो आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमा नहीं सकते, क्योंकि पैसा कमाते हैं बेस्ड अपॉन कि उस बिजनेस की वैल्यू क्या है। बिजनेस की वैल्यू होती है, स्टॉक का प्राइस होता है, पहले बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट निकालनी चाहिए आपको, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि ये बिजनेस है जिसमें मैं पैसा डाल रहा हूं, वो धंधा है क्या। अगर वो अच्छा है और उसकी अर्निंग ग्रोथ भी है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी है उसके पास में, तो अगर आप खरीदते हो तो इसका मतलब है कि आपको सोना आपको पीतल के भाव में मिल रहा है, और अगर आप बहुत महंगे में खरीद रहे हो तो पीतल हमको सोने के भाव में मिल रहा है। बिल्कुल मत खरीदना, चाहे पूरी दुनिया खरीद रही हो। मतलब कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर वो मार्केट का सबसे फेवरेट स्टॉक हो, लेकिन उससे दूर रहो, कभी भी वो जो प्राइस है वो क्रैश कर सकती है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज रियलिस्ट, मतलब कि अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो तो वो रियलिस्ट होते हैं, ना वो एक्साइटेड होते हैं, ना वो डिप्रेस्ड होते हैं, ना वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, ना वो पेसिमिस्ट होते हैं, वो रियलिस्ट होते हैं, वो मार्केट के हिसाब से चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कोई बहुत बड़ी और तगड़ी क्वालिफिकेशंस चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। आपको सिर्फ कॉमन अप्रोच चाहिए बिजनेस का, कि ये जो धंधा है जिसमें मैं पैसा डाल रहा हूं वो धंधा है क्या। अगर सस्ते में मिल रहा है तो खरीद लो, बहुत महंगे में मिल रहा है तो बिल्कुल मत खरीदो। ये सिर्फ कॉमन सेंस अप्रोच होना चाहिए आपको। तो आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको वॉरेन बफेट को समझना ही होगा। ये जो बुक है जो मैंने अभी बात करी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम, और अगर आप पूरी बुक नहीं भी पढ़ते तो 2 चैप्टर्स है जो वॉरेन बफेट ने कुछ स्ट्रांगली रिकमेंड करे हुए हैं, वो आप पढ़िए तो आप कह सकते हैं उस बुक का पूरा जो एसेंस है, जो क्रक्स है, वो आपको उन 2 चैप्टर्स में मिल जाएंगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये सब बातें जरूरी है। अगर आप स्पेकुलेशन करना चाहते हो तो इन सब बातें की कोई जरूरत नहीं है जो भी आज मैंने करी है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर स्पेकुलेशन करना चाहते हो, चॉइस आपके हाथ में है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।